वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। देश में साधु संतों के 13 अखाड़े हैं। उन अखाड़ों में सबसे प्रभावशाली अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा माना जाता है। उस निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, आप सर्वे सर्वा मान लें, स्वामी कैलाशानंद जी, आप हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाज में, सत्ता में, धर्म में आपकी पैठ, पकड़, प्रभाव, प्रसिद्धि जग जाहिर है। समूचे देश में अयोध्या का उल्लास फैलता जा रहा है। देश राममय होता जा रहा है। एक अलग सा माहौल है, उत्सवी माहौल। आपके लिए अयोध्या क्या और राम क्या? माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। यशवंत जी, इतना दिव्य अवसर भारतीय परंपराओं और सनातन परंपराओं को प्राप्त हुआ है। हमें लगता है यह जन्म जन्मांतरों का तप है, हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों का और हमारे सभी कार सेवक बलिदानियों का, जिसके कारण यह अवसर प्राप्त हुआ। रामौ राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। राम का भजन कौन करते हैं? भगवान शिव। राम का भजन भगवान शिव करते हैं। अयोध्या का जो महत्व आपने पूछा कि अयोध्या का महत्व मेरी दृष्टि में क्या है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि विनय पत्रिका में कि अयोध्या का महत्व क्या है। तो कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोटि कल्प, 1 करोड़ कल्प तक काशी में निवास किया जाए, मथुरा में 1000 कल्प तक रहा जाए, और अयोध्या में 1 निमिष, आँख की जो पलकें गिरती है, इतने देर तक कोई अयोध्या में निवास करे तो मैं उसके महत्व का वर्णन नहीं कर सकता। अयोध्या का महत्व अब जाकर के देश में बढ़ा है। राम मंदिर के निर्माण के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। यह जो पूरी उपलब्धि है, यह सफलता है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? मुझे लगता है कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और दोहावली, गोस्वामी तुलसीदास कृत दोहावली, इन सभी को अगर हम एक साथ देखें तो यह श्रेय भगवान राम ने एक को दिया। किसको? कि जानहि देखत सर्वश त्यागा, को बिलोकत अति अनुरागा। और कोई नहीं। हमारे भारत के, आपका संकेत नरेंद्र मोदी की तरफ है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आपकी जो जमात है साधु संतों की, उसमें से कुछ साधु संत जो हैं वो इससे अपने आप को दूर रख रहे हैं। जैसे कि निश्चलानंद जी हैं या विमुक्तेश्वरानंद जी हैं। वो कहते हैं कि हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चलानंद ने ये भी कहा है कि वहाँ क्या मैं ताली बजाने के लिए जाऊँगा, या जो धर्मस्थल हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे बदला जा रहा है। तो कई तरह के ऐतराज़ हैं। निश्चलानंद जी पुरी के शंकराचार्य हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, सदानंद जी, भारती तीर्थ जी, वासुदेवानंद जी, कई पीठों पर आपसी विवाद चल रहा है जी। पुरी के शंकराचार्य बहुत विद्वान हैं और पुरी के शंकराचार्य हैं, हम सब अखाड़े के आचार्य हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास भी निमंत्रण आया है राम जन्मभूमि का, उनके पास भी निमंत्रण आया होगा। यजमान तो कोई एक ही बनेगा, यजमान तो कोई एक ही बनेगा, और मुझे लगता है वह यजमान बनने का पूर्ण अधिकारी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मुझे राम के उत्सव में ताली बजाने का अवसर भारत के लिए, राम के लिए नहीं, भारत के लिए। भारत ही राम है, राम ही भारत है। राम को आर्य कहा गया है कि सुनहि सखा जस आर्य व्रत देखा। गोस्वामी जी, मैं तो संस्कृत का विद्वान हूँ, लेकिन रामचरितमानस हमारे हृदय है। रामचरितमानस के बिना मेरा जीवन अधूरा है।
मेरा मतलब संपूर्ण भारतीय परंपराओं के मानस पटल का जीवन अधूरा है जिसने रामचरितमानस को स्पर्श नहीं किया। आज आपने दो बातें बड़ी कही, पूज्य निश्चलानंद जी सरस्वती जी महाराज का और अभिमुक्तेश्वर निश्चलानंद जी भारत के श्रेष्ठ विद्वान। मुझे लगता है उनके द्वारा जो विरोध हो रहा है उस विरोध को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भारत की परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य परंपरा में श्रेष्ठ शंकराचार्य, श्रेष्ठ आचार्य परंपरा में श्रेष्ठ आचार्य। आचार्य अखाड़े का हो या शंकराचार्य हो, दोनों समान हैं, दोनों समान है। शंकराचार्य और आचार्य दोनों समान हैं। फर्क केवल इतना रहता है कि वो मठामनाय परंपरा से हैं, हम अखाड़े परंपरा से, हम अखाड़े परंपरा से। हमारे साथ नागा साधु सन्यासियों की फौज रहती है, उनके साथ जनमानस की समर्थन रहता है। लेकिन आज के जो आचार्य हैं वो सब अखाड़े से ऊपर आकर के, अखाड़े से आगे निकल करके देश और परंपराओं में अपनी धर्म की पताका फहराने लगे। इस कारण आचार्यों की भी जो संख्या है, तादाद, वो करोड़ों में हो गई, भक्तों करोड़ों में हो गई। मुझे लगता है निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य शंकराचार्य हैं, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीष देना चाहिए। तो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस, उसको ये लगता है कि बीजेपी इस पूरे आयोजन अनुष्ठान को लेकर के राजनीतिक लाभ उठा रही है। 2024 में जितना कुछ कमा लिया जाए, जितना बटोर लिया जाए, इसकी कोशिश कर रही है। देखिए, मैं बिना संकोच इस बात को कहूँगा कि इसमें बीजेपी नहीं कर रही है, राम करवा रहे हैं, राम करवा रहे हैं, राम की इच्छा है। क्योंकि राम ने कहा कि जानहि सोई मोहि जेहि, जानहि सोई जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हि हो जाई। गीता का एक श्लोक है, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ। तो कांग्रेस यदि राम को भजेगा तो कांग्रेस पे भी राम की कृपा होगी। कांग्रेस यदि राम को नहीं भजता है तो राम की कृपा नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री जी राम का चिंतन कर रहे हैं, बाबा का चिंतन कर रहे हैं, माई की चिंतन कर रहे हैं, गंगा का चिंतन कर रहे हैं। गंगा उनका चिंतन कर रही है, राम उनका चिंतन कर रहे हैं, काली उनकी चिंतन कर रही है, शिव उनका चिंतन कर रहे हैं। तो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यो माम पश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। कृष्ण ने कहा, मैं सभी को देखता हूँ पर सब मुझे नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु, जिसको मैं दिव्य दृष्टि दूंगा वही मुझे देख सकते। तो जिन लोगों ने रामचरितमानस राम का विरोध किया है या विरोध करते रहे हैं, उन लोगों को आप किस कोट में रखते हैं? राम मांस खाते थे, रामचरितमानस को जला दिया जाना चाहिए, रामचरितमानस ने भारतीय समाज को बांटा है, एक बड़े तबके को शोषित रखा है, उपेक्षित रखा है। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, भगवान राम यज्ञ करके गरीब हो गए, ब्राह्मणों को, साधु को, संतों को अपना धन बांट करके भगवान राम गरीब हो गए और भगवान राम के पास अब देने के लिए कुछ नहीं रहा। तो एक साधु आता है, भगवान से कहता है कि मैं कुछ आपके पास याचना करने आया हूँ। तो भगवान राम ने कहा, राम महात्मन, मेरे पास आपको देने के लिए एक वस्तु को छोड़कर अन्यथा कुछ नहीं है। तो उस साधु ने कहा कि क्या है आपके पास देने के लिए? तो भगवान राम ने कहा, वैदेही च महाभाग सौमंगल्यावशेषिता। वैदेही च महाभाग, हे महाभाग, मेरे पास वैदेही जानकी के मंगल सूत्र के सिवा देने के लिए कुछ नहीं है। और मंगल सूत्र पे मेरा अधिकार नहीं है, मंगल सूत्र पे मेरा अधिकार नहीं है, मंगल सूत्र पे वैदेही का अधिकार है, जानकी का अधिकार है। और इस मंगल सूत्र के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रसंग ने पूरी संसार की सनातन परंपराओं को हिला डाला कि इतने मर्यादित भगवान राम थे, सार्वभौम थे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण राम का राज्य था, और वो इतने गरीब क्यों हुए? यज्ञ करके हुए। इसका अर्थ कि राम मर्यादित थे, राम मर्यादित थे, उन्होंने कदापि अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए उस मर्यादा पुरुषोत्तम को अगर कोई ये कहता है कि रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस की रचना हनुमान जी ने कराई, गोस्वामी जी ने नहीं की। रामचरितमानस की रचना कराने वाले रामचरितमानस का एक चौपाई है, उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, बूढ़े सकल समाज। गोस्वामी जी से लिख गया, मानव है, मानव होने के नाते भूल हुई, गोस्वामी जी से चौपाई लिख गई कि बूढ़े सकल समाज। गोस्वामी जी चिंतित हो गए कि इस चौपाई के माध्यम से राम की भी मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है, बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हैं उनका भी उल्लंघन हो सकता है, जो साधु संत सज्जन लोग हैं उनकी भी मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है। मुझसे भूल हो गई, अपराध हो गया, मैं इस चौपाई को अब मिटाऊं कैसे?
गोस्वामी जी को नींद आ गई। बड़े बड़े जो आचार्य हैं वो बिल्कुल जानते होंगे इस प्रसंग को। और गोस्वामी जी को उसी पल नींद आई। हनुमान जी ने आकर के उस चौपाई को पूरा कर दिया। हनुमान जी ने लिखा कि प्रथम चढ़े जो मोह बस, वो लोग संसार में बूढ़ेंगे, संसार में अपमान उनका होगा, संसार में अवमानना उनकी होगी, खंडन उनका होगा, जो माया और मोह के वशीभूत रहेंगे। माया और मोह के वशीभूत रहेंगे, जो इससे ऊपर होंगे, उनकी सम्मान में कभी कमी नहीं। लेकिन मानस का जो विरोध होता है, चूँकि आप तो धर्म ग्रंथों के निष्णात विद्वान हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल तारणा के अधिकारी, इसको लेकर के होता है। समाज में विभेद पैदा करने वाली चौपाई है, ऐसा कहा जाता है। यह चौपाई गोस्वामी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह चौपाई समुद्र ने कहा, गोस्वामी जी ने उसको लिखा। कहा समुद्र ने, भगवान राम गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत, लक्ष्मण बाण सरासन आनौ सोसेउ बारिक विशिक कृषानु। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से याचना करने के लिए बैठे। लक्ष्मण जी ने कहा, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है, याचना करना ब्राह्मण का काम है, क्षत्रियों का काम मांगना नहीं लेना है। भगवान राम ने कहा, मैं मर्यादित हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा काम याचना भी करना है। लक्ष्मण, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने धैर्य रखा। 3 दिन बीत गया। 3 दिन के बाद भी जब समुद्र, क्योंकि भगवान समुद्र जो है भगवान राम के आत्मज भी लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, इसलिए समुद्र उनके ससुर भी लगते हैं। समुद्र उनके ससुर भी लगते हैं, आत्मज भी लगते हैं। उसके बाद भी भगवान ने याचना की, क्योंकि पद में भी बड़े थे, कद में भी बड़े थे और सम्मान में भी बड़े थे। भगवान राम से जब 3 दिन तब हुआ, 3 दिन के बाद भी जब समुद्र नहीं आया, तो समुद्र के सामने भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनऊ सौसे उबारिक विशिक कृषाणु। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं ऐसे 100 समुद्र को एक साथ सोख सकता हूँ। तब समुद्र सोने की थाली में 16 प्रकार की पूजन सामग्री लेकर के आए। अच्छा सवाल है, पहली बार ये सवाल सामने आया, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, लेकिन कहा किसने है और कारण क्या था। तो उस समय समुद्र ने कहा कि भगवान, मुझसे भूल हो गई, क्षमस्व योगी शरणम प्रभुत्वम मया न भूत राम शिरोमणि, अध्यात्म चैतन्य मया विभूति, करणत्व दर्शन मया संकेत मानतोस्मि। अध्यात्म रामायण भगवान शिव ने समुद्र के लिए लिखा है कि समुद्र यहाँ क्या कह रहा है। तो उस समय समुद्र ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। तब उस समय समुद्र ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। भगवान, मैं अपनी मद में, अहंकार में था कि मुझे मेरा आप क्या कर, मैं आपकी सुन नहीं रहा था, मैं आपका सुन, यानी किरदार जो है वहाँ समुद्र है, समुद्र है जी। और ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है कि कान श्रवण जिमी देखहि जासु और बधई शब्द जिमी होए कपासु, को बिलोकत भाव पछियारे। यहाँ कान, आँख, मुख, मन और हाथ, इनको शूद्र, ढोल और गंवार की उपाधि दी गई है कि ये जो है इसको ताड़ो। किस समय? जब देखहि राम बिलोकत भाव, जब राम को देखते हुए सामने कोई सुंदर सी व्यक्ति आ जाए, कोई स्त्री आ जाए, तो उसको आंखों से मत देखो, उस समय आंख को ताड़ो, आंख को रोको, आंख पे नियंत्रण लाओ, उस समय राम को देखो। सुनहि विविध विधि श्रवण बिलोकी। अगर मेरे कानों में राम कथा आ रही है और कहीं से अभद्र व्यवहार का शब्द आ रहा है कानों में, तो उस समय आप उसको अवॉइड करो, ना सुनो, राम का वचन ही सुनो। बोल ही वचन सुधारी सुधारी, बार बार वचन पे, वाणी पे नियंत्रण लाओ, वाणी से अपशब्द न निकले। और मन ही बिलोकत अति अनुराग, मन में निरंतर राम के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति अनुराग का भाव लाओ। और पूजा ही हाथ कर विप्र सुहाए, हाथ से निरंतर समाज की सेवा के लिए हाथ बढ़ाओ, भगवान की अर्चन के लिए हाथ बढ़ाओ, किसी को मारने के लिए नहीं,
किसी को अपशब्द कहने के लिए नहीं, किसी को चाटा लगाने के लिए नहीं। आप हाथ को कभी कदापि मत बढ़ाओ। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इन पांचों को ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसको यह उपमा दी गई है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राम जो है वो सेवा है, राम धर्म है, राम अध्यात्म है, राम राष्ट्र हैं, राम मानवता है। लेकिन राम को लेकर के जैसे सवाल हुए हैं, मानस को लेकर सवाल हुए हैं, वैसे ही सवाल मंदिर को लेकर के भी विपक्ष करता रहा है। एक दल है जिसके नेता कहते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। उस दल के एक मंत्री हैं, मैं आरजेडी की तरफ आपका इशारा कर रहा हूँ, चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि मंदिर जो है वो गुलामी का प्रतीक है और जो पढ़ाई है, ज्ञान है, वो प्रकाश का रास्ता देता है। यानी कि स्कूल खोला जाना चाहिए, अस्पताल खोला जाना चाहिए। आरजेडी के नेता ये कहते हैं, मंदिर की क्या ज़रूरत? मुझे लगता है कि आज आरजेडी हो या अन्य जो भी लोग हैं, जो उस पार्टी के बड़े बड़े लोग थे, हमने उनको बहुत सारे पर्व करते हुए देखा है कि वो बड़े बड़े उत्सव करते हैं, बड़े बड़े पर्व करते हैं, या वो छठ का पर्व हो, या वो हनुमान जी पाटलिपुत्र पटना में जो स्टेशन पर हनुमान जी, हमने वहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों को पूजन करते हुए देखा है। मुझे लगता है समय समय पर वो अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान को गाली देते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन देख ही सर्वव्यापी तब कर ही बिलोकत जात। मैं उनको एक संकेत देना चाहता हूँ कि भगवान के बिना आपका एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। और भगवान को आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भगवान के ऊपर अगर आप किसी प्रकार की कुठाराघात वाणी के द्वारा करते हैं तो निस्संदेह आपकी परंपरा में अंकुश लगनी चाहिए, और अंकुश कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा लगा है। तो आप इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 2024 के जो चुनाव हैं उसके नतीजे भगवान तय करेंगे? अयोध्या में दिख रहा है, पूरा दुनिया राम, फिर पूरी दुनिया राम। तो भारत की जनता क्या करेगी? पूरी दुनिया राममय है। भारत की जनता भारत के है, जो भारत के लोग हैं, जो भारत की अस्मिता समझते हैं, जो राम की मर्यादा समझते हैं, जो राम की अखंडता समझते हैं, जो राम की परंपरा समझते हैं, जो वैदिक परंपरा समझते हैं, जो मौलिक परंपरा समझते हैं, जो सैद्धांतिक परंपरा समझते हैं, जो आत्मीयता की परंपरा समझते हैं, और जो राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, राष्ट्र की रक्षा चाहते हैं, वो सब के सब राममय है, वो सब के सब राम। और जितने भी राममय लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे? बीजेपी के और या नरेंद्र मोदी जी के साथ के विषय की घटना नहीं है, ना बात है। हम तो उसके साथ हैं जो राष्ट्र के साथ है, जो राम के साथ है। तो आपके लिहाज से राष्ट्र के साथ कौन है? अभी पूरी दुनिया को दिख रहा है कौन है। जिन्हें बिलोकत अति अनुराग, जिन्होंने काशी का अनुराग, जिन्होंने केदारनाथ का अनुराग, जिन्होंने बद्रीनाथ का अनुराग, जिन्होंने राम जन्मभूमि का अनुराग, जिन्होंने उज्जैन महाकाल का अनुराग, जिन्होंने काशी में हम सब रहे, काशी की जो अखंडता है, आज वो अखंड काश्या मरणान मुक्ति ही। 1526 से अयोध्या को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था, 1526 से, और 2019 में अयोध्या आबाद हुआ। किसने किया? तो भाव सृजन जग स्रवहि बिलो की। आपका आशय मैं समझ गया। देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, मुस्लिम नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने समुदाय विशेष के लोगों को ये कह रहे हैं कि आपके लिए समय अच्छा नहीं है, आप 15 जनवरी से 20 जनवरी या 25 जनवरी तक बाहर ना निकलें, आपके लिए ख़तरा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक मस्जिद आपके हाथ से निकल गई है, कई और मस्जिदें निकल जाएंगी, मस्जिद आबाद कीजिए। कुछ और इस तरह के भड़काऊ बयान आते हैं। इस तरह के बयान आपके लिहाज से कैसे लिए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि वो जो मुस्लिम नेता हैं, और वो उनके मन में कुछ ऐसी बातें ना आकर के वो राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं। अयोध्या में अभी बहुत सारे मुसलमानों से अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं। मैंने भी एक दो लोगों से बात किया, तो उसमें एक वहाँ का अच्छा नेता है प्रभावशाली बबलू खान, तो उसने कहा श्री राम मेरे अयोध्या आ रहे हैं, श्री राम हमारे अयोध्या आ रहे हैं। और श्री राम का जो ही शब्द उनके मुख से निकला, ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत का कोई सनातनी बोल रहा है। वो यही तो कहते हैं कि एक शर्त है कि एक आदमी ने कहा कि श्री राम आ रहे हैं, वो मुसलमान है, तो कैलाशानंद जी को वो अच्छा लगने लगा। जो नहीं कहता है कि श्री राम आ रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है, फिर वो न सनातनी है न भारतीय है। वो सनातनी इसलिए नहीं हो सकते, भारतीय इसलिए नहीं हो सकते, क्योंकि भारत में तो जो भी व्यक्ति रहेगा उसको गंगा का सम्मान न करे, वो
राम का सम्मान न करे वो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने धर्म का सम्मान करो, राष्ट्र ध्वज का तो सम्मान करना ही होगा। राष्ट्र ध्वज तो राष्ट्र का ध्वज है, वो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी परंपरा का नहीं है, वो तो राष्ट्र का ध्वज है। राष्ट्र में आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, या वो राज्य में हो या वो केंद्र में हो, मुझे लगता है वहाँ जो राष्ट्रगान होता है वो तो सबके लिए एक समान है, सबके लिए एक समान है। तो राष्ट्रीय परंपरा, गंगा कभी कहती है किसी से कि मुसलमान मुझ में नहीं नहाएगा, गंगा कभी कहती है मुझ में ईसाई नहीं नहाएगा, गंगा कभी कहती है मुझ में बौद्ध नहीं नहाएंगे, मुझ में जैन नहीं नहाएंगे, मुझ में हिंदू ही नहाएंगे, कभी नहीं। गंगा कहती है दर्शनात् मुक्ति। मुझे लगता है भारतीय परंपराओं में भारत की जो सनातन परंपरा है वो इतनी बड़ी परंपरा है कि उसमें हजारों हजार लोग, अदर अदर समाज के लोग समाये रहते हैं, अदर अदर जो धर्म के लोग हैं वो समाये रहते हैं। एक पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाता है। इन दिनों एक विवाद चल रहा है, लक्षद्वीप बनाम मालदीव। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा कि आप यहाँ आइए घूमने फिरने के लिए, बाकी जगहों पर जाते हैं तो यहाँ भी एक बार आइए। मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की, उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनातनी बढ़ी है। इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है भारत पर्यटक स्थल सबसे सुंदर स्थल है। हम लोग दुनिया में पूरे हर देशों में जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारा वहाँ एक दिन का अनुष्ठान होता है, 2 दिन का अनुष्ठान होता है, मेरी कथा होती, भागवत होते हैं, पुराण, इतिहास, गीता, रामायण, रामचरितमानस, जिस पे भी मेरी चर्चा होती है, उस चर्चा को समाप्त करके पुनः ऐसा लगता है मैं हरिद्वार आ जाऊँ। हरिद्वार के बिना मन नहीं लगता है। कहीं जो 7 पुरियाँ हैं वो कहीं मालदीव में कोई पुरी है, श्रीलंका में कोई पुरी है, मलेशिया में कोई पुरी है, इंडोनेशिया में कोई पुरी है, अमेरिका में कोई है, जर्मनी में है, कोई लंदन में है, कोई फ्रांस में है, कहीं नहीं है। सारी पुरियाँ केवल भारत में है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मालदीप में तो माल खर्च करके आप जा सकते हैं, लक्षद्वीप में तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लक्षद्वीप में तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और लक्षद्वीप का जो प्राकृतिक आनंद है, मालदीप का तो सब अप्राकृतिक है, अप्राकृतिक है। हमारे भारत के एक बड़े क्रिकेटर हैं धोनी जी। धोनी ने एक अपना कोई वीडियो बनाया होगा, उसको अभी वायरल किया उन्होंने, अभी वायरल हुआ। हमने सुना कि वो बहुत, उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया था कि मैं देश के भीतर ही पहले घूमना चाहता हूं, बाहर तो बाद में। बिल्कुल। तो आज प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं कि अलग सी बात हो। लक्षद्वीप एक ऐसा स्थान है जहाँ जा कर के व्यक्ति प्राकृतिक परंपराओं का भी आनंद ले सकता है। गंगा हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो या भागीरथी हो, सबको माँ शब्द कहा गया है। और सबका जल कि निर्मल जल स्वभाव कहत, प्रभु आतप पान विमुख जन जो नास्तिक हैं वो भी जब अलकनंदा का जलपान करते हैं तो कुछ क्षण के लिए उसका मन शीतल हो जाता है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित मन कुस्मित मन चाऊ, आषाढ़ चारम मेघ मलारम, बनी बहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िता तारम विस्तारम, नालही संहारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निरखारी, पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरधारी जी, गोकुल आवो गिरधारी जी, गोकुल आवो गिरधारी जी। डमक डमक दादुर तर डमकत डेकहु मोर मलार गिरा, तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुहु कुहु कोकिल कंठ गिरा, तब गरड गरड नव होत गराजा, गिरिवर पर से शिखर तड़े, तब रुम झुम बरखत बरखा, गरड गरड घन घोर गरजे जी, गरड गरड घन घोर। भारत की ये इतिहास है, भारत का ये इतिहास है। मैंने धर्म ग्रंथों के इतने पारंगत संत को पहले कभी नहीं देखा। नहीं। आप निष्णात हैं और आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। आप जिस जगह पर हैं देवभूमि कहते हैं इसको। देश के लोग ये जानना चाहते होंगे कि राम का देवभूमि से क्या संबंध बनता है? राम देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल, 2 स्थान भारत में देवभूमि है। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल। भगवान शिव का ससुराल है हिमाचल और भगवान शिव का निवास स्थान है उत्तराखंड। दोनों में बहुत भिन्नता नहीं है।
नारायण का हर हर, इस हरिद्वार को अगर शाब्दिक अर्थों में हम कहें तो ये हरिद्वार है, हरि और हर का द्वार है, हरि और हर का द्वार है। तटम आनंद नामकम, जहाँ पे बैठे हैं ये आनंद नाम का घाट है। पहली कथा इसी हरिद्वार में, इसी घाट पर हुई, और कथा 4 वक्ताओं ने किया, कथा 4 वक्ताओं ने किया। सनक, सनक नंदन, सनत कुमार और सनातन, ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र हैं। देखने में 5-5 वर्ष के हैं, अवस्था 50-50 हजार लाख करोड़ वर्ष की है। अवस्था उनकी जो उम्र है वो 50-50 हजार लाख करोड़ वर्ष की है, देखने में 5-5 साल के हैं, और उन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य की मूर्छा को जागृत करने के लिए भक्ति को कथा सुनाया। क्योंकि भक्ति जो है वो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। सांकेतिक रूप से भक्ति जो है द्रविड़े साह उत्पन्नम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जरणताम गता, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। जब भक्ति वृंदावन आती हैं तो भक्ति वृंदावन में आकर के तरुण हो गई, युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक वृंदावन में नहीं मिला तो हरिद्वार आना पड़ा। क्योंकि हरिद्वार में सभी श्रेष्ठ सन्यासियों का निवास रहता है। यहाँ वेद, न्याय, दर्शन, प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, गीता, भागवत, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता के अनेकानेक विद्वान हरिद्वार में फिरते हैं गलियों गलियों में। याचन भूमि परे जग सुंदर, नेह सुधारस पाए परो, करुणामयी पूछत दीनन को, हितकारी भजे रघुवीर सदा, कौ राम तजी कहाँ जाओ सखा। अरे सन्यासी भी कहता है मैं राम को छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। स्वामी जी, आप देश के सबसे प्रभावशाली अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। आप बहुत बड़े विद्वान हैं। मैंने पहले भी कहा कि समाज में, सत्ता में, धर्म में आपका दखल, आपकी पकड़, आपकी प्रसिद्धि बहुत अधिक है। लेकिन आप कौन हैं? आप कहाँ पैदा हुए, कैसे पले बढ़े, किन रास्तों से चल करके आप यहाँ पहुँचे, बहुत कम लोग जानते हैं। क्या है यशवंत जी, भैया, साधु देश और समाज के लिए होता है। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत छोटे घर परिवार से आया और काशी में मेरी पढ़ाई हुई। काशी में बहुत सारे विद्वानों के साथ रहकर मैंने वेद, दर्शन, गीता, भागवत, कर्मकांड, संपूर्ण शास्त्रों को मैंने बहुत काल तक पढ़ा। हमने कठोर से कठोर साधनाएं की, गायत्री की, भगवान शिव की। जब पूरे देश को पता है कि मेरी कठोर साधना महादेव की रही। 34वां वर्ष था इस बार महादेव की साधना करते, और मैं महादेव की साधना करते करते आगे बढ़ा। सबसे पहले मैं अग्नि अखाड़े, छोटा अखाड़ा था देश का, मैं उस अखाड़े में एक श्रेष्ठ महापुरुष थे हमारे, हमने उनसे दीक्षा ली 2003 में नासिक कुंभ में, हमने उनसे दीक्षा ली। और मैं देश को आपके माध्यम से पहली बार, क्योंकि मैं अपनी जीवनी की कोई इंटरव्यू आज तक किसी को नहीं दिया। मैं एक बैजनाथ धाम आप जानते होंगे, झारखंड में है, उससे सटा हुआ एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। छोटा सा गांव है, 8-10 घर का एक गांव है, मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी बहुत उच्च कोटि के पहलवान थे, हिंदुस्तान के, देश के बड़े पहलवान थे। मेरे पिता गांव के छोटे नेता, राजनीति के रूप में 50 वर्षों तक गांव के प्रमुख रहे, मुखिया रहे, वहाँ मुखिया कहा जाता है, मुखिया रहे। और 91 में मैं घर से आया। 91 में पहले तो मैं 80 में आया, 88 में, फिर मैं वापस चला गया, फिर मैं 91 में आया, और मेरा संघर्ष का काल चलता रहा। धीरे धीरे मैं अग्नि अखाड़े में आया। अग्नि अखाड़े में एक छोटा सा पद मुझे मिला जिसको श्री महंत कहते हैं। अग्नि अखाड़े में बहुत छोटा पद होता है। मैं वहाँ से काम करता हुआ फिर अखाड़े में 2003 में मैं दीक्षा ली। 2006 में मैं अग्नि अखाड़े का सचिव बना, अग्नि अखाड़े का कोठारी बना, अग्नि अखाड़े का कोषाध्यक्ष बना, अग्नि अखाड़े का मैं थानापति बना। सबसे छोटे पद पे रहा। फिर 2013 तक मैं इन पदों पर रहता गया। फिर मैं अखाड़ा परिषद का सचिव रहा, अखाड़ा परिषद का मैं कोऑर्डिनेटर रहा 2006 में और 2013 में।
कोऑर्डिनेटर था सरकार की तरफ से कुंभ में, बड़ी बात थी। सबसे छोटे अखाड़े का, छोटी उम्र का मैं इस पद पे रहा। 2013 में 14 फरवरी 2013 को मैं अग्नि अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त हुआ और 2013 से 2021 तक 20 तक मैं अग्नि अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर स्थापित था। 2016 से 2021 के बीच में निरंजनी अखाड़ा मेरे पीछे लगा हुआ था कि मुझे आचार्य बनाना है। हमारे गुरुजी का आदेश था कि नहीं, आपको आचार्य नहीं बनना है, जब तक मैं जीवित हूँ संन्यास आप नहीं लोगे। मैंने संन्यास नहीं लिया, मैं गुरु भक्त था। मेरा और गुरुजी का शिष्य और गुरु जैसा संबंध नहीं था, पिता और पुत्र जैसा संबंध था। गुरुजी का शरीर 2018 में 2 अक्टूबर 2018 में पूरा होता है। गुजरात में मैं उनकी सेवा में 1 वर्ष रहा, 12-13 महीने उनकी सेवा में रहा। उनका शरीर पूरा होता है 2 अक्टूबर 2018 को और 2021 में मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य बना। पहली बार इतिहास में भारत का एक छोटा साधु छोटे अखाड़े से आकर के सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना, सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य बना। क्योंकि सबको पता था मेरे ऊपर बहुत किसी का हाथ नहीं था, आशीर्वाद नहीं था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, मेरा कोई मार्गदर्शक नहीं था, मेरा कोई संरक्षक नहीं था। मुझे लगता है कि हमारे सब कुछ मेरी माँ काली और मेरे महादेव थे। उनके कारण धीरे धीरे मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य बना। मेरा अब एक ही उद्देश्य है कि निरंजनी अखाड़े को संसार में नहीं दुनिया में कैसे लोग समझें निरंजनी अखाड़ा क्या है, निरंजनी अखाड़े का आराध्य कौन है। निरंजनी अखाड़े का आराध्य भगवान कार्तिक है। भगवान कार्तिक हैं, सबसे बलवान देवता है, देव सेनापति कहा जाता है उन्हें, देवताओं के सेनापति है वो, देवताओं के सेनापति हैं, ब्रह्मचारी हैं, कुमार हैं, इसलिए उन्हें कुमार कार्तिक कहा जाता है। कुमार, मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ। तो सन्यासी, जब मैं सन्यास लिया 2003 में बापूजी से, उसके बाद मैंने जीवन में एक बार मैं अपने घर में अपनी माता पिता को कथा सुनाने के लिए गया। तब मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, घर जा सकता था, उसके बाद मैं कभी घर नहीं गया। सन्यासी कभी घर नहीं जाता है। अब मुझे क्या लगता है कि भारतीय परंपराओं को कैसे हम आगे लेकर चलें, तो जो दान दक्षिणा मठ परंपराओं को लेकर के जो कुछ मुझे दिया जाता है, देश और दुनिया से जो कुछ मिलता है, वो मुझे मठ के लिए खर्च करना चाहिए। एक समस्या है जो मैं भी महसूस करता हूँ कि जितने भी अखाड़े हैं और उनके साधु हैं, वो कुंभ के दौरान ही समाज में दिखते हैं। उनका एक रेला चलता है, बारात निकलती है, स्नान करते हैं, फिर वो लौट जाते हैं, दोबारा वो समाज के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। एक कटी हुई कम्युनिटी लगती है। इसी के लिए आचार्य की नियुक्ति होती है कि आचार्य कम्युनिकेशन गैप न होने दे। हमारा कार्य है धर्म का उत्थान, परंपरा का उत्थान। हम धर्म का उत्थान कैसे कर सकें, हम दूसरों को मोटिवेट कैसे कर सकें। इस बार हमारे महादेव के अभिषेक को लगभग 48 मिलियन लोगों ने देखा, 48 मिलियन ने हमारे अभिषेक को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कली काल में एक साधु बिना खाए पिए 22 घंटे एक आसन से कैसे बैठ सकता है? मैं पूछने वाला हूँ आपसे, क्योंकि आपका वीडियो मैंने भी देखा है। कहा जाता है कि आप लगातार बैठे रहते हैं 22-22 घंटे तक, आपका शरीर फ्रीज हो जाता है, आपका हाथ पैर खुल नहीं पाता है, और जब आप पूरा अनुष्ठान कर लेते हैं फिर आपको लोग उठा करके ले जाते हैं। यह कष्ट शरीर को दे करके आप क्या प्राप्त करते हैं? साधु का काम है साधना करना, साधु का काम है साध्य, साधु का काम है राष्ट्र धर्म। राम, राष्ट्र और रोटी, बेटी, रोटी और चोटी, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, 9 को पवित्र करना है मुझे। और 9 को पवित्र करने का एक ही अभिप्राय है साधना, एक ही अभिप्राय है तप। तप के माध्यम से ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं। ना हम बहुत प्रवचन से कर सकते हैं, ना मौलिक सिद्धांतों को बता करके कर सकते हैं। तप के माध्यम से प्रैक्टिकल घटना दिखा करके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। आज करोड़ों अनुयायी हमारे विदेशी हैं। तप जो है या ध्यान, इससे प्रसिद्धि आपकी और भारत के देश के बाहर तो जाएगी, लेकिन देश के भीतर एक अलग तरह का संकट है। अनुशासन लोगों में नहीं है, संयम लोगों में नहीं है, ध्यान तप से लोग कटे हुए हैं, एक भागम भाग सी मची रहती है। अब ये भटकाव भी पैदा करती है। इसके लिए संत समाज, आप जैसे लोग क्या करते हैं? जागरूकता लाते हैं। जागरूकता, अभी 3 दिन में, कल मैं रात्रि मुंबई से आया, मैं 4 दिन मुंबई था। मुंबई में 4 दिन में मुझे लगता है कि हमने चारों कोनों को स्पर्श किया।
और ना ना करते भी 30 घरों में हम गए, 30 घरों में गए, तो मुझे वहाँ तीनों प्रकार का लाभ हुआ। आर्थिक भी लाभ हुआ, सामाजिक भी लाभ हुआ, व्यवहारिक भी लाभ हुआ। तीनों लाभ हुए मुझे। सबसे पहले तो हमारे संदेश को हजारों लोगों ने सुना, हजारों लोग सुना, हजारों में से सैकड़ों परिवर्तित हुए, सैकड़ों के मन में जप के प्रति ध्यान आया, सैकड़ों ने मुझसे माला मांगा, सैकड़ों व्यक्ति को हमने रुद्राक्ष की माला पहनाई। मुझे लगता है कि समय लगेगा। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी बहुत समय लगा देश में, और स्वयं भगवान थे, वो स्वयं शिव थे। उसके बाद भी मंडन मिश्र जैसे लोगों ने शास्त्रार्थ की उनसे, वो शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को पराजित किया उन्होंने। फिर परंपराओं को स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ा देश में। शंकराचार्य स्वयं शंकर प्रादुर्भूतो महितले, शंकराचार्य स्वयं शंकर थे, और इस धरा पर विश्व का कल्याण करने, भारतीय परंपराओं को स्थापित पुनर्स्थापित करने, सनातन को पुनर्स्थापित करने के लिए वो आए। आप जैसे संत जो शिक्षित हैं, दीक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, निष्णात हैं, जितना अधिक लोगों के संपर्क में रहेंगे आपका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आप धर्म का मर्म जानते हैं, अध्यात्म जानते हैं और भारत के लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके वीडियो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, आपका प्रभाव भी है। तो मुझे लगता है कि जो आधुनिक रास्ते हैं लोगों तक पहुँचने के, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको भी आपको अपनाना चाहिए, और आप जितने लोगों तक पहुँचेंगे मुझे लगता है भारत और समाज दोनों का कल्याण होगा। नहीं, अच्छा है, और आप इसलिए मुझे लगता आए, आपका यहाँ आना भी बड़ा विषय है, और आपने यहाँ आकर के ये तय किया कि मुझे स्वामी जी से कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया के इस युग में अपनी बात कम समय में, कम दिनों में, कम खर्च में हम जन जन तक पहुँचा सकते हैं। आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर का जो ट्रस्ट है हमारा, उस ट्रस्ट में अनवरत लगभग 2000 लोग औसत में नित्य भोजन करते हैं। अन्य क्षेत्र में मुझे लगता है अनवरत है, वो 12 मास 30 काल है। गाय है हमारे पास, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं हमारे पास, छोटे छोटे गरीब बच्चों को हमने अडॉप्ट कर रखा है, बहुत सारे बच्चों को हमने गोद ले रखा है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आकर के पढ़ते हैं। कल हमारे उत्तराखंड की सह प्रभारी है रेखा वर्मा, सांसद लखीमपुर से हैं, वो आकर बहुत देर बैठी थी। तो जब वो बाहर गई तो हमारे जितने विद्यार्थी सब उससे मिलने आए, तो बहुत खुश हुई वो। तो मुझे बुलाई अंदर, कल लगभग 2-3 बजे की घटना है दिन में। तो मैं ऊपर छत पे गया पार्किंग में, तो मैंने कहा बताओ दीदी मुझे क्यों बुलाया तुमने यहाँ? बोली गुरुजी ये तो, बोली कि गुरुजी ये तो सब लखीमपुर के विद्यार्थी हैं, आपने लखीमपुर के बच्चों को यहाँ रखा है। हमने कहा सब गरीब घर के बच्चे हैं और यहाँ पढ़ते हैं, उनको मैं वेद पढ़ाता हूँ, उनको मैं वस्त्र देता हूँ, पुस्तक देता हूँ, कम कक्ष दे रखा हूँ, और मेरी इच्छा है कि वो सारे गरीब बच्चे पढ़ करके विद्वान बने, निःशुल्क विद्वान बने। उनके घर से मेरी कोई इच्छा नहीं है, उनसे किसी प्रकार का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरी इच्छा भी ये भी नहीं कि वो सबके सब साधु बने, लेकिन वो विद्वान बने। अगर 2000 बच्चे हमारे यहाँ से साल में निकलते हैं, 2000 में से अगर 2 भी बच्चे साधु अच्छे हो गए तो हमारी परंपरा कायम रहेगी। आपने समय निकाला और आपने हमसे बात की। स्वामी जी कह रहे हैं कि राम जो हैं भारत का संस्कार हैं, परंपरा हैं, चेतना है, चिंता है। जो समूचा भारत है वो जिस लय में चलता रहा है, जिस जीवन पद्धति के साथ चलता रहा है, आचार विचार व्यवहार के साथ चलता रहा है, वो सब राम है। राम तत्व ही भारत का मूल तत्व है, और इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। आपकी एक राय यह भी है। आपने समय दिया, आपने बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।